नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जुड़ जाइए हमारा समाचार के पेज पर। निर्णय का दिन और हर किसी की नजर जो है आज के परिणामों पर है। 14 नवंबर किसका भाग्य चमकेगा, अंता में किसकी जीत। एक बारी लोग जुड़ जाए उसके बाद शुरू करते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, तमाम लोग जो है आज टीवी चैनल्स के ऊपर बैठे हैं, टीवी चैनल्स खोलकर बैठे हैं और सभी की निगाहें हैं कहीं ना कहीं अपने अपने कैंडिडेट्स को जीतता हुआ देखकर। चलिए क्विक से अपडेट मैं आपको दे देती हूं कि अंता चुनाव में इस वक्त क्या हो रहा है। लोग जुड़ने लग गए हैं और पूरे दिन आज मैं आपको बिहार और अंता चुनाव के अपडेट्स देती रहूंगी। फिलहाल की जो क्विक अपडेट मेरे पास सामने आ रही है कि बीजेपी इस समय आगे चल रही है अंता में और कांग्रेस जो है दूसरे नंबर पर चल रही है। तीसरे नंबर पर जो रुझान आ रहे हैं, नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। फिलहाल जो देखिए तस्वीरें अभी साफ नहीं होंगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे बैलेट पेपर्स जो है खुल रहे हैं, ईवीएम मशीनें खुल रही है धीरे धीरे। और फिलहाल जो है अंता में बीजेपी के कैंडिडेट है मोरपाल सुमन, वो आगे चल रहे हैं। लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया है, नरेश मीणा जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल, तमाम लोग जो है कमेंट करना शुरू हो गए हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताते रहिए कि आप किस कैंडिडेट को देखना पसंद करते हैं, कौन से कैंडिडेट को आप चाहते हैं कि उसकी जीत हो। सबसे पहले जो है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। आज बिहार पे भी जो है चुनाव का परिणाम आ रहा है। एनडीए जो है आगे चल रही है बिहार में, लेकिन हम बात करेंगे अंता के रण की। आखिर में अंता का रण क्या कहता है और धीरे धीरे हम जो है बिहार का भी जिक्र करेंगे बीच बीच में और आपको अंता से भी जो है मैं जोड़े रखूंगी। बिल्कुल आज पूरे दिन जो है यही बातें करने वाली हूं मैं आपके साथ। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके कैंडिडेट तक भी आपका मैसेज जरूर पहुंचे कि लोगों ने जो है भर भर के प्यार दिया है। फिलहाल तस्वीरें ये सामने आ रही है कि बीजेपी के मोरपाल सुमन है जो आगे चल रहे हैं, बढ़ोतरी बनी हुई है लगातार। दूसरे नंबर पर जो है प्रमोद जैन भाया है, उन्होंने दूसरे नंबर पर जो है वो चल रहे हैं। और तीसरे नंबर का अगर मैं जिक्र करूं तो तीसरे नंबर पर अभी नरेश मीणा चल रहे हैं। लेकिन हताश मत होइए, ईवीएम मशीनों में जो आपने मत डाले हैं, क्या पता कब किसका पासा पलट जाए, कब गॉल जीत जाए। तो अभी तस्वीरें साफ नहीं है तो आप ये मत समझिए कि मेरा कैंडिडेट कहीं हार तो नहीं रहा है या मेरा कैंडिडेट कहीं पीछे तो नहीं चल रहा है। सो अभी बहुत सारा समय है, तस्वीरें अभी साफ होना बाकी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ईवीएम मशीनें खुल रही है, धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आने लगे हैं, धीरे धीरे जो है तस्वीरें क्लियर होने लगी है। अभी बहुत सारा समय है तो आप सभी लोग निराश नहीं होइएगा। मैं भी आप लोगों को कह रही हूं कि नरेश मीणा समर्थक जो है मेरे साथ जुड़ना चालू हो चुके हैं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी कि आप लोग भी जरा मुझे बताइए, नरेश मीणा समर्थक जो यहाँ पर है और जो हमारा समाचार से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का मन क्या कहता है। नरेश मीणा समर्थकों से मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों का मन क्या कहता है। आप लोगों के लोग जो है कल रात से मुझे पता है लोग सोए नहीं होंगे और मैं कई लोगों को देख रही थी बाबा शाम के धोख लगा रहे हैं लोग नरेश मीणा के लिए। मुझे पर्सनली लोग जो है मैसेज कर रहे हैं, मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर जो है काफी सारे लोग मुझे पर्सनली भेज रहे हैं कि मैडम नरेश मीणा तक हमारा संदेश पहुंचाइए कि हम नरेश मीणा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और नरेश मीणा जीत जाए, इसके लिए हम जो है बाबा शाम की धूप लगा रहे हैं। तो नरेश जी, आपके समर्थक बहुत प्यार दे रहे हैं आपको और बहुत सारा जो है आशीर्वाद लोगों ने आपको दिया है भर भर के। और लेकिन अभी जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूं वो ये अभी फिलहाल देखिए बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा चल के देखें पीछे तो मोरपाल सुमन की छवि जो है हमेशा एक साधारण व्यक्ति के तौर पर रही है। साधारण व्यक्ति है, हमेशा से लड़ाई झगड़े से दूर रहे हैं, गुस्सा इससे दूर रहे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के व्यक्ति है मोरपाल सुमन। और इतना कुछ मैंने उनके बारे में सुना है और मैं खुद भी जब उनसे मिली तो बेहद ही शालीन व्यक्ति मुझे नजर आए। काफी सारी माला उन्होंने पहन रखी थी तो मैंने मजाक में उनको कह दिया कि सर आज आपने तो जीत का बिगुल बजा दिया और आज इतनी सारी मालाएं पहन ली। तो उन्होंने कहा मैडम ये तो 14 तारीख का वक्त बताएगा। खैर आज 14 है, परिणाम
आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन निराश कोई नहीं होइएगा। मैं आप सभी को बता रही हूं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। कहीं आप लोगों को लगे कि देखिए रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है या नरेश मीणा पीछे चल रहे हैं, प्रमोद जैन भाया पीछे चल रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ऐसा लगे कि आप लोगों को निराश करने के लिए मैं ऐसा बोल रही हूं, नहीं। लेकिन रुझान धीरे धीरे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आने में देखिए पासा कब पलट जाए किसी को नहीं पता। सो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ लाइव कंटिन्यू बनी रहूंगी और कंटिन्यू मैं आप लोगों के साथ जो है आज बात करूंगी। फिलहाल बिहार की तरफ अगर हम चलने की कोशिश करें तो बिहार में भी जो है कहीं ना कहीं रुझान सामने आने लगे हैं। बिहार में बीजेपी जो है बढ़त बनाए हुए है। शुरुआती जो रुझान है एनडीए आगे चल रही है फिलहाल की तो, और अंता में जो है मतगणना का जो है परिणाम आने में कुछ समय भी बाकी है। शुरुआती जो सीट है मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया दूसरे नंबर पर अपनी जो है बनाए हुए हैं सीट को। तीसरे नंबर पर जो है नरेश मीणा चल रहे हैं और वापस बिहार लेकर चलती हुई 130 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए है एनडीए। और एनडीए के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं ये बीजेपी का आना कहीं ना कहीं बिहार में एक ताल ठोकने जैसा सा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं 130 सीटें बड़ा मायना होता है। और मैं अगर इंडिया गठबंधन की बात करूं तो 65 सीटें जो है उनके खातों में आ रही है। अदर की हम बात करें तो 7 जो सीटें हैं वो अदर के खाते में आ रही हैं और आईएनसी 6 सीटों पर बनी हुई है और आरजेडी जो है 57 सीटों पर है, जेडीयू 60 सीटों पर है और 67 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए। तो मतलब धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम तो बात करेंगे अभी अंता की। आप सभी से मैं कह रही हूं कि आप सभी लोग जो है हताश नहीं हो। अंता में पहले राउंड की जो है गिनती पूरी हो गई है। ईवीएम मशीनों के जो पहले राउंड का परिणाम है वो सामने आ गया है। ईवीएम से पहले जो है पहले राउंड की जो वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। अभी जो है खत्म नहीं हुई है। मैं आपको अभी भी कह देती हूं कि खत्म नहीं हुई है और पहले राउंड की जो गिनती है वो जारी है और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनट्स में ये गिनती पूरी होने वाली है। लेकिन जो रुझान आ रहे हैं इन रुझानों में मोरपाल सुमन बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए मैंने शुरुआत में भी आप लोगों से कहा था कि शायद हो सकता है बीजेपी यहां बाजी मार ले, क्योंकि अंता में मोस्टली लोगों का ये कहना था कि देखिए हमारे पास जो है 2.5 साल का वक्त है और इस 2.5 साल में हम जो है मौजूदा सरकार को वोट देना चाहते हैं। मौजूदा कैंडिडेट जो मौजूदा सरकार के कैंडिडेट हैं हम उन्हें चुनना चाहते हैं ताकि 2.5 साल कम से कम हम सरकार के साथ रहकर काम कर सके, सरकार की जो है कार्यकाल को देख सके अच्छे से। तो काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि हम मौजूदा सरकार को वोट देंगे। लेकिन अगर मैं प्रमोद जैन भाया की तरफ आपको लेकर चलती हूँ तो काफी सारे लोगों का ये भी कहना था कि प्रमोद जैन भाया ऑलरेडी वहां से है, ऑलरेडी विधायक वहां से रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है उन पर भरोसा जता रही है कि हो सकता है आने वाले समय पे प्रमोद जैन भाया ने जिस तरीके से काम किए वहां की जनता के लिए तो शायद और अच्छा इन 2.5 सालों में करके दिखा सकते हैं। फिर अगर नरेश मीणा की तरफ चलते हैं तो नरेश मीणा जो है एक मैं कह सकती हूं कि उभरते हुए युवा नेता है और कहीं ना कहीं नरेश मीणा ने भी काफी संघर्ष किया है। नरेश मीणा का मैं 2-3 इंटरव्यू रात को देख रही थी तो उन 2-3 इंटरव्यू में मैं सुन रही थी कि अगर मैं नहीं जीतता हूं तो मैं शायद वापस से जो है कभी चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन खैर हार जीत तो कभी भी किसी के साथ हो जाए कुछ नहीं पता है, लेकिन अभी थोड़ा समय बाकी है। कब जो है ये पासा पलट जाए, कौन जीत जाए, किसी का कुछ नहीं पता है। सो धैर्य बनाकर रखिए। अभी मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि आप जो है स्थिति को जरा समझिए कि अभी फिलहाल नतीजे क्लियर नहीं हुए हैं। ईवीएम की जो है गिनतियां शुरू हुई हैं। इन गिनतियों में अभी समय लगेगा और धीरे धीरे रुझान आने शुरू हुए हैं।
हो सकता है बीजेपी आगे चल रही हो, थोड़ी देर बाद आपको पता चले निर्दलीय कैंडिडेट नरेश मीणा आगे हो जाए, या आपको थोड़ी देर बाद पता चले प्रमोद जैन भाया आगे हो जाए, तो कुछ नहीं पता है। पर फिर भी मैं नरेश मीणा समर्थक जो है मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए। जगदीश चौधरी जी कह रहे हैं जरा आप लोग अपने रुझान बता दीजिए, अब आप लोगों से बात करने का वक्त आ गया है, जरा आप लोग अपना रुझान बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग क्या कह रहे हैं, आपका मन क्या कहता है। जगदीश चौधरी जी कह रहे गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मुकेश मीणा कह रहे हैं नरेश मीणा की बोलो। देखिए नरेश मीणा हो या प्रमोद जैन भाया हो या मोरपाल सुमन हो, तीनों ही कैंडिडेट हमारे लिए बराबर हैं। और अब कौन जीतता है कौन हारता है वो थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं तो आपको जो है रुझान बता रही हूँ। ईवीएम मशीनों की गिनती शुरू हो गई 8 बजे से, जो है मतपेटियां जो है खुलना शुरू हो गई। बिहार में भी जो है आज कहीं ना कहीं रिजल्ट का दिन है, तो सभी के निगाहें उधर टिकी हुई है। जगदीश मीणा जी कह रहे हैं नरेश मीणा समर्थक जो है काफी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, और काफी फैन फॉलोइंग है नरेश मीणा की। ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा जो है अभी जिस तरीके से रुझान आ रहा है तीसरे नंबर पर है, हो सकता है नरेश मीणा टॉप पे आ जाए, हो सकता है नरेश मीणा जीत जाए, हो सकता है प्रमोद जैन भाया जीत जाए, या हो सकता है मोरपाल सुमन जीत जाए। तो जीत देखिए किसके भाग्य में लिखी थोड़ी देर में साफ होगा। अभी के लिए मैं आपको यही बता रही, रुझान यही कहता है। फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। हम तो डूबे सो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, आज फिर से कहावत सच होती दिखाई दे रही। सुरेश जी किसके लिए कह रहे हैं आप, कौन डूब रहा है? हम तो डूबे सो डूबे सनम आपको भी ले डूबेंगे, किसके लिए ये कहावत कह रहे हैं आप, कौन डूब रहा है, किस संदर्भ में आप ये कहावत कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप किसके लिए इस कहावत का ये लीजिए। मैंने अभी कहा कि राजस्थान के अंता सीट से मोरपाल सुमन पीछे हो गए हैं और कांग्रेस के जो है प्रमोद जैन भाया आगे हो गए। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। धर्मेंद्र चौधरी जी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी तो मैं आपको बता ही रही थी कि आगे चल रहा है, इतनी देर में पासा पलट गया है और तस्वीरें धीरे धीरे आप सभी लोगों के सामने जो है क्लियर होने वाली है। आप सभी लोगों से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, कुछ नहीं पता है कौन जीत जाए। अभी बात ही कर रहे थे मोरपाल सुमन आगे चल रहे, इतने में जो तस्वीरें रुझान जो सामने आ रहे हैं कि राजस्थान की अंता सीट से कांग्रेस आगे हो गई है। अचानक से थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा नरेश मीणा आगे चल रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। राम सिंह कुमावत कह रहे हैं सिस्टर नरेश मीणा जीतेंगे। बिल्कुल, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत सारी बधाई आपको। धर्मेंद्र चौधरी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मंगल सिंह चौधरी कह रहे हैं बाजार में मोरपाल का पलड़ा भारी रहेगा और गांव में नरेश मीणा आगे रहेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं कि कौन जीतता है कौन नहीं। गोवर्धन जी कह रहे हैं कि बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है और जीत भी सकती है क्योंकि अभी सरकार बीजेपी की है। एग्जैक्टली गोवर्धन जी आप ठीक कह रहे हैं। मैंने काफी लोगों से वहां बात की तो काफी सारे लोगों का कहना था कि हम मौजूदा सरकार के कैंडिडेट को जो है चुनना पसंद करेंगे, उन्हें जो है हम कहीं ना कहीं आगे लाना चाहते हैं कि हम वर्तमान सरकार के साथ चलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा भी उल्टा हो गया है। मैंने रुझानों में बताया था आपको कि मोरपाल सुमन आगे चल रहे हैं, लेकिन मोरपाल सुमन पीछे हो गए हैं और अभी जो आगे चल रहे हैं कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। कितने वोटों से आगे हुए हैं देखिए, अभी बीजेपी को 3135 वोट मिले हैं। तो नरेश मीणा का भी मैं आपको वापस से बताती हूँ, 3135 वोट अभी तक जो है बीजेपी के खाते में आए हैं। बीजेपी के मोरपाल सुमन जो है पीछे हो गए। प्रमोद जैन भाया को 3407 वोट मिले हैं अभी तक, 3407 वोट। नरेश मीणा को 3161 वोट मिले हैं, 3161 वोट नरेश मीणा के खाते में गए हैं। तो वही बीजेपी के मोरपाल सुमन के खाते में जो है 3135 कुछ वोट उनके खाते में गए हैं। प्रमोद जैन भाया के खाते में 3407 वोट जो है प्रमोद जैन भाया के खाते में गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन नरेश मीणा कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप भूलिए मत, निर्दलीय कैंडिडेट है नरेश मीणा। नरेश मीणा ने पूरा जोर लगाया है चुनाव के लिए। तीसरी बार है जब नरेश मीणा चुनावी मैदान में है
और चुनावी मैदान में नरेश मीणा ने बिगुल बजाया हुआ है और इस बिगुल के साथ नरेश मीणा कह रहे हैं कि वो जरूर कहीं ना कहीं जीत की तरफ है। देखिए वो कहते हैं ना, नरेश मीणा का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी कि शीश के दानी पर भरोसा है। शीश का दानी जो है बाबा श्याम को, खाटू श्याम बाबा को कहा जाता है। तो उन्होंने कहा है कि मुझे शीश के दानी पे भरोसा है, शीश का दानी जो करेगा मेरे लिए बढ़िया ही करेगा। ओपी मीणा जी कह रहे हैं नरेश मीणा जीतेंगे, गांव में जो है उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। राजेश मीणा जी कह रहे राम राम जी, बिल्कुल राम राम। प्रमोद जैन भाया 3,407 वोटों पर जो है आगे चल रहे हैं। नरेश मीणा के खाते में अभी 3,161 वोट है। लेकिन आप ये समझिए कि नरेश मीणा जो है एक निर्दलीय कैंडिडेट है और फिर भी नरेश मीणा बढ़त बनाए हुए हैं और उनकी बढ़त से कहीं ना कहीं ये लगता है कि नरेश मीणा जो है ये पासा ही पलट देंगे। गणेश मीणा जी पमालिया कह रहे हैं सो जा तू, तो पहले तो आप सो जाइए, मुझे बोलने से अच्छा पहले आपको सोना चाहिए। घर में जाके सोइए, आपके गांव में शायद जो है सर्दी ज्यादा है, तो आप सो जाइए मोबाइल बंद कर। आपको ज्यादा जरूरत है, आपका दिमाग जो है खिसक गया है, इसलिए नरेश मीणा जीतेगा। आप सो जाइए, काम कीजिए, आप यहां से निकलिए। डीके गोस्वामी जी कह रहे जय श्री राम जी। पहले राउंड में नरेश मीणा को 3,161 वोट मिले हैं और 3,161 वोटों पर के साथ जो है नरेश मीणा तीसरे नंबर पर हैं। और पहले राउंड में जो है प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। प्रमोद जैन भाया को जो है काफी अच्छे वोट मिले हैं, लेकिन देखिए कुछ ही वोटों का अंतर चल रहा है पहले राउंड में। मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले राउंड में जो है कि ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 3-3 हजार वोट तीनों ही कैंडिडेट्स के खाते में है। जगदीश जी कह रहे सिस्टर आपको जनता अभी लाइव देखना। एक्चुअली मैं अंता जाना चाहती थी, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, क्योंकि मैं भी अंता गई थी तो एटमॉस्फेयर वहां का सूट किया नहीं, सो मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो यहाँ भी देखना था, आप लोगों को सारी जानकारी देनी है। तो कौन आगे चल रहा है, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है बताती हूँ। अभी देवीलाल जी कह रहे मां आशापुरा माता आशीर्वाद बना रहे, नरेश भाई साहब जीतेंगे। पहले राउंड में नरेश मीणा को 3,161 वोट मिले हैं। वापस से सुन लीजिए, 3,161 वोट नरेश मीणा के खाते में गए हैं। नरेश मीणा तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए, मैं तो आपको रुझान बता रही हूं कि 3,161 वोट मिले हैं और 3,407 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के। 3,135 वोटों से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं मोरपाल सुमन। रोहिताज जी कह रहे नरेश मीणा जीतेगा 15,000 प्लस वोटों से, गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो देखिए मैं बार बार ये बात कह रही हूं, अभी जो है तस्वीरें क्लियर नहीं हो रही हैं, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि आपको बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। अचानक से हमने देखा कि कांग्रेस के जो है प्रमोद जैन भाया वो आगे हो गए हैं, और थोड़ी देर बाद मैंने कहा ना कि ऐसा हो सकता है कि नरेश मीणा जो है आगे बढ़त बनाए हुए हो, नरेश मीणा आगे चल रहे हों। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, तस्वीरें साफ होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि ईवीएम मशीनों से जो है देखिए बैलेट पेपर्स है उनकी काउंटिंग हो रही है और धीरे धीरे समय लगता है। पहले राउंड में जो है कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रमोद जैन भाया वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर मोरपाल सुमन चल रहे। तीसरे नंबर पर देखिए मैं तो जितने भी तमाम चैनल्स देख रही हूँ सभी पे कहीं ना कहीं यही दिखाया जा रहा है। और देखिए 49 मत अभी तक नोटा को मिले हैं। देखिए पहला राउंड पूरा हो गया है, क्लियर सुन लीजिए, पहला राउंड पूरा हो गया है, पहला राउंड पूरा हो गया है। पहले राउंड में नरेश मीणा तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मोरपाल सुमन है और पहले नंबर पर जो है प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। पहला राउंड पूरा हो गया है, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे। भाया को 3,407 वोट, मोरपाल सुमन को 3,135 वोट मिले हैं और नोटा को भी 49 मत यहां पर मिले हैं। देखिए 49 मत नोटा को, यानी कि काफी सारे लोगों ने जो है
नोटा को भी वोट दिया है। कोई बात नहीं, देखिए धर्मेंद्र चौधरी जी सब कैसे लोग हैं, मैं किसी को क्या ही बोल सकती हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोलेगा। लेकिन सुन लीजिए, पहला राउंड पूरा हो गया है। पहले राउंड में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और दूसरे नंबर पर बीजेपी के मोरपाल सुमन चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर है नरेश मीणा। तो अभी आप लोग गुस्सा मत करने लग जाइएगा कि मैं आपको जो है गलत बता रही हूं, ऐसा कुछ नहीं है। भाया को 3,407 वोट मिले हैं, मोरपाल सुमन को 3,135 वोट। राम सिंह कुमावत जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपका सवाल पढ़ा नहीं। और बिहार में भी एनडीए आके चल रही है। तो देखिए, अंत में पहला राउंड पूरा हो गया है और इस पहले राउंड के बाद जो है तस्वीरें साफ हो गई हैं। प्रमोद जैन भाई आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर है मोरपाल सुमन, तीसरे नंबर पर नरेश मीणा। वापस से थोड़ी देर में लाइव आप लोगों के साथ आती हूं, आप लोग यही रहिएगा। वापस से हमारा समाचार के पेज पर जो है मैं 10 मिनट का एक गैप लेकर थोड़ा सा वापस से आती हूँ, वापस से आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ। तब तक के लिए हमारा समाचार पे बने